हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज कुछ होने वाला है बवाल। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा साथियों। जी हाँ साथियों, आज कुछ बवाल करने वाले हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं और वर्किंग स्टार्ट करते हैं साथियों। तो ये रही अपनी MT-15 गाड़ी और ये रहा बवाल चीज का सामान। जी हाँ साथियों, इस सामान को मिलाकर अपनी MT में कुछ बवाल होने वाला है और वही आपको इस प्यारे से वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। और इस वीडियो में पूरा मैं आपको A to Z चीजें बताने वाला हूं, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा साथियों। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं इनको। गाइस अभी अपन ने ये साइड पैनल खोल दिया है, ये भी खोला। यहाँ मैंने ट्राई करने की कोशिश करी बट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको खोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ये वाला पैनल खोल सकते हैं और ये वाला पैनल खोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक ही पैनल है, वो जैसे ही आप खोलेंगे पूरा खुल जाएगा। उसके बाद अभी वायरिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये मेरे पास तो एक्स्ट्रा वायर पड़ा था, तो ये देखो आप, ये वायरिंग का काम चल रहा है, जिसमें अभी आप यहाँ से लगा के, जो यहाँ से लगा के एक वायर यहाँ से, और जहाँ आप ये लगाने वाले हैं, जो कॉइल लगाने वाले हैं यहाँ तक के लिए, मैं जैसे अपनी कॉइल को यहाँ पर लगाने वाला हूँ, यहाँ फिट करने वाला हूँ और यहाँ से निकालने वाला हूँ साथियों। तो वैसे ही ये वायर जो है, एक वायर मैंने कट कर लिया है जो कि यहाँ तक आता है और यहाँ से स्टार्ट होके आता है, ठीक है। तो आपका एक और वायर जो होने वाला है वो यहाँ से लेके और यहाँ से होते हुए यहाँ तक लेके आना है, आपको हैंडल तक लेके आना है। तो आप अंडरग्राउंड कहाँ से लाते हैं वो आप देख लीजिएगा, बट हैंडल तक आना चाहिए आपका दूसरा वायर, ठीक है। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक होना चाहिए। ये हो गई दो वायरों की, पहली वायर यहाँ से यहाँ तक की और दूसरी वायर यहाँ से हैंडल तक की, ठीक है। ये दो वायरिंग हो गई और तीसरी वायर होने वाली है यहाँ से लगा के आपके हैंडल तक की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तीसरी जो वायरिंग होने वाली है वो इसलिए क्योंकि स्विच का कनेक्ट करना है। तो स्विच के पावर पे अपन चेंज करने के लिए, मतलब स्विच के पावर को ऑन ऑफ देने के लिए अपन यहाँ से एक वायर जो है स्विच के दूसरे सिरे में लगाने वाले हैं साथ। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो वायर्स लगा दिए अपन ने, ठीक है। ये ऑलरेडी अपना स्पार्क प्लग का कॉइल है साथियों। तो इस पे दो वायर्स थे, जो दो वायर्स लगा दिए हैं। एक वायर गया है इधर डायरेक्ट यहाँ पे इस वाले वायर में, ठीक है। इसके ब्लैक में गया है, जो ब्लैक वाला वायर था वो इसके ब्लैक में जोड़ दिया अपन ने। और जो ग्रीन वाला था उसको, ग्रीन वाले को पहले अपन ने यहाँ पर बटन के लिए निकाला है। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ अपन ने बटन के लिए निकाला है इसको, और दूसरे वायर को जो है साथियों यहाँ पर कर दिया है अपन ने, ताकि जो है पावर अपन यहाँ से कंट्रोल कर पाएँ। जो बटन के थ्रू अपन कंट्रोल करेंगे, इसके लिए अपन ने ये करा है साथियों। तो दो वायर्स हो गई है यहाँ से, एक उधर डायरेक्ट चली गई है और दूसरी इसके थ्रू यहाँ आ रही है, ठीक है। ये हो रहा है कनेक्शन, और ऐसे करके ये दो वायर्स यहाँ पर डली हुई है। अभी इसका जो स्पार्क प्लग का मेन जो है, ये जहाँ पर अपन स्पार्क प्लग लगाने वाले हैं, वो ये यहाँ पर वायर छोड़ दिया है। अभी देखते हैं कितने और कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है वो। तो इसके लिए अपन मार्केट में देख लेते हैं, कुछ और होता है तो वो करेंगे अपन इसमें, ठीक है। यहाँ पर वायर्स लग चुके हैं और इधर कॉइल भी सेट हो चुकी है, ठीक है। अर्थिंग भी लगा दिया है अपन ने, दोनों वायर्स भी लगा दिए हैं और स्विच के लिए दो पॉइंट भी छोड़ दिए हैं। अभी स्विच लगा लेंगे यहाँ पर, तो आगे देखते हैं बाकी क्या करते हैं अपन इसमें, क्योंकि अभी यहाँ पर मेन जो काम बाकी है वो करेंगे अब आगे। गाइस हमारा ये वाला बटन जो है ख़राब हो रहा था, तो मैंने एक अभी एडिशनल स्विच लगा दिया घर की इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ साथियों, मेरे घर के बोर्ड में से निकाल के, मतलब ऑफिस के बोर्ड में से निकाल के, और ये स्विच लगा दिया है। और अब इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये गाड़ी चालू करी और ये स्विच चालू करा, ये देखो ये स्विच चालू करा, तो ये देख करंट आना चालू हो गया। ये देख सकते हो, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको करंट। जी हाँ साथियों, ये इस स्विच का काम है। तो करंट आने स्टार्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ स्पार्क प्लग यहाँ पर लगाना है और उसके बाद देखना आप क्या बवाल होने वाला है साथियों। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और स्पार्क प्लग का भी काम करा लेते हैं, लगाने का उसका। तो चलिए चलते हैं साथियों। यहाँ पे गलती से फंस गया था, बहुत ज़्यादा हेवी फंस गया था, तो जिसके कारण अपन ने फिर ये इसको खोलने की कोशिश करी तो प्लग ही टूट गया। तो छोटा सा 80 रुपये का तो ऐसे ही नुकसान हो गया फिर फिजूल में। चलो अब दूसरा प्लग और दूसरा नट लेके आना पड़ेगा अपने को। तो अभी ये वेल्डिंग का ही काम चला देते हैं अपन, उसी में ये हरकत हो गई है। चलो करते हैं वापस। होल तो हो गया गाइस, अभी ख़राब वाला स्पार्क प्लग लेके आया हूँ और ये लगा लेंगे, और ताकि वो जो थ्रेड है नीचे बोल्ट के थ्रेड ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पिछले वाले के जो है थ्रेड ख़राब हो गए, जिसके कारण फिर उसे निकाल के फेंकना पड़ा। तो इसलिए इसके थ्रेड ख़राब ना हो, इसलिए ख़राब वाला लेके आ चुका हूँ। और ये अपना ओरिजिनल वाला अच्छा सा लगाएंगे इसको प्रॉपरली, और इसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और देख सकते हो आप, प्रॉपरली नट लग गया है। और अब अपना जो स्पार्क प्लग वो लगाएंगे अपन, अभी लगा नहीं रहे घर में इसलिए। तो गाइस अपना वेल्डिंग का काम डन हो चुका है, स्पार्क प्लग लग चुका है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अब बस ये कनेक्शन जोड़ना बाकी है। अभी थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा है, तो कुछ एडजस्टमेंट इसका भी देखना पड़ेगा हमें। और वेल्डिंग का काम अभी डन हो गया है, अभी चलते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। हमने जो हमारी डब्बी है वो यहाँ पर
एमटी के इस साइड पैनल पर यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह थी तो यहाँ पर उसको एडजस्ट कर दिया। ये देख सकते हैं आप, एडजस्ट हो चुकी है वो पूरी वायरिंग वगैरह आप देख लीजिए। और ये यहाँ पर फाइनली अपना स्पार्क प्लग लग चुका है। कनेक्शन भी मैंने कर दिया है, ऑल ओवर कनेक्शन हो गया है। सिर्फ ये स्विच एक मुझे चेंज करना है, अभी ये लोकल वाला मैंने लगा रखा है, बस इसको चेंज करके और फाइनली हमारा ये वर्क करने लग जाएगा। आप चेक करेंगे कि ये वर्किंग हो रहा है कि नहीं। तो गाइस इतना भयंकर एमटी के साथ सीन तो मैंने तो देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं है। आपको है तो कमेंट कर देना और आओ मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखो सीन, बहुत ही तगड़ा सीन है गाइस। इतना तगड़ा सीन होगा मुझे खुद नहीं पता था। आप कमेंट करके बताओ ये कैसा लग रहा है। और कुछ नया अगर लगा हो तो हमारे कुछ चैनल को फॉलो कर लेना साथियों। ऐसे और मजेदार से वीडियोस हम MT-15 से रिलेटेड लाने वाले हैं साथियों। गाइस देखो अंदर पूरा गर्म हो गया भाई साहब, पूरा आग ही नहीं लगी है बस इसमें। बहुत तगड़ा सीन हो गया गाइस, बहुत तगड़ा सीन। ओ भाई साहब ये तो नहीं हो रहा इतना ज्यादा, बट ये तो देखो रेड बिल्कुल दिख ही रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा होगा। ओ भाई साहब ये तो ठंडा हो गया होगा अभी तक तो। अरे वो यहाँ पे होता पूरा, बहुत तगड़ा यार। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे ऐसे और मजेदार से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय, जय श्री हंका।